नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सीता नवमी अर्थात जानकी नवमी कब है, उसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, साथ ही आपको जानकी नवमी की व्रत की कथा कहानी भी सुनाऊंगी। साथ ही आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता सीता या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हम सीता नवमी को पर्व मनाते हैं। इसे जानकी नवमी या जानकी जयंती भी कहा जाता है। इस दिन माता सीता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की वर्षा होती है। इसी से जुड़ी आपको कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ। सनातन धर्म में सीता नवमी का बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यह रामनवमी की तरह के बाद मनाई जाती है। जानकी जयंती के नाम से इसे जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता सीता धरती पर अवतरित हुई थी। माता सीता को जानकी, मैथिली, सिया आदि नामों से भी हम जानते हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के आयु के लिए व्रत रखती है और विधि विधान से जो भी सीता माता का पूजा करती है उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको सीता नवमी की शुभ तिथि बताती हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 5 मई को सुबह 7:35 पे होगी। वहीं तिथि का समापन अगले दिन 6 मई को सुबह 8:38 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अब मैं आपको सीता नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। पंचांग के अनुसार जानकी जयंती के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त की शुरुआत सुबह 10:58 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। इस दौरान आप सभी को 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा। यह बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप लोग माता सीता की पूजा कर सकते हैं। आप लोगों को सीता नवमी की पूजा विधि बताती हूँ। अगर इस प्रकार सरल विधि से आप सीता नवमी पर माता सीता की पूजा करते हैं तो आपको माँ सीता का अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो सीता नवमी के दिन पूजा करने के लिए आप सर्वप्रथम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को एकदम से साफ करके वहाँ पर रंगोली बनाएं और फूलों से सजाएं। फिर माता सीता, श्री राम, लक्ष्मण जी और हम हनुमान जी की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास है उसे आप चौकी पर पीला वस्त्र लगा के विराजमान कर लेना। के बाद हाथ में जल, चावल, फूल लेकर व्रत का संकल्प ले। एक तांबे या मिट्टी की कलश में जल भरकर आम के पत्ते लगाएं और उसके ऊपर नारियल रखें और कलश के चारों ओर आप मोली बांध दें। उसके बाद एक दीपक और धूप जलाकर देवी सीता का आह्वान करें। ओम श्री सीताय नमः इस मंत्र का जाप करें और पुष्प माता को समर्पित करें। अगर आपके पास फूलों की माला है तो भगवान श्री राम माता सीता को फूलों की माला पहना दे, नहीं है तो आप पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। माता सीता की प्रतिमा को पंचामृत से आप स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से उन्हें साफ करें और फिर माता सीता की प्रतिमा को सुंदर वस्त्र, आभूषण, फूलों से सजाएं। चंदन, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद माता सीता को आप प्रकार की 16 सामग्रियाँ भी अर्पित करें। उसके बाद आपने माता सीता को मौसमी फल, फूल या आदि भी अर्पित करके प्रसाद में आपने जो भी बनाए हैं उसे माँ को अर्पित करके आप माता सीता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में माता सीता की कथा पढ़ेंगे। उस कथा को पढ़ने से हमें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मैं आप सभी को जानकी नवमी की व्रत की कथा कहानी भी सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार मारवाड़ में एक देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो भगवान की पूजा भक्ति में लीन रहता था। देवदत्त की पत्नी जिसका नाम शोभना था, उसकी सुंदरता की तारीफ पूरे क्षेत्र में की जाती थी। यही बात का घमंड उसकी पत्नी के अंदर था। उसके अनुसार वह पूरे संसार में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सौंदर्यवान स्त्री है। इसी घमंड
व्यवहार के कारण वह अन्य लोगों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझती थी और अक्सर सभी के साथ बुरा व्यवहार किया करती थी। समय के बाद गांव में बहुत सुंदर कन्याएं आई जो देवदत्त की पत्नी शोभना से भी ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन यह बात जब ब्राह्मण की पत्नी को पता चली तो वह ईर्ष्या करने लगी। अपने क्रोध के कारण उसने पूरे गांव को कुछ लोगों से कहकर जलवा दिया। थोड़े समय बाद ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन पिछले कर्मों के रूप में उसे अगला जन्म चांडाल का मिला। उसके जीवन में बहुत कष्ट आए जिसे उसे भुगतना पड़ा था। उसे हमेशा तिरस्कार का सामना करना पड़ा, पर वह माँ सीता की सच्ची और परम भक्त थी। एक दिन लोगों के तिरस्कार के कारण बहुत दुखी हो गई और माँ सीता की प्रतिमा के सामने अपने दुखों को रोकर बताने लगी। ऐसे में माँ सीता ने चांडाली को पूर्व जन्म की याद दिलाई कि पिछले जन्म में चांडाली ने ईर्ष्या के कारण पूरे गांव को आग लगवा दी थी। यह पता चलने के बाद चांडाली को बहुत अपने किए हुए पर बहुत दुख हुआ और उसने अपने पापों का पश्चाताप करने के सोचा। उसने अपने बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए वैशाख माह की नवमी के दिन उपासना और व्रत करना शुरू कर दिया। सच्चे मन से की गई भक्ति से माँ सीता प्रसन्न हो गई और उसे आशीर्वाद स्वरूप धीरे धीरे चांडाली के सभी पापों का नाश होना लगा। चांडाली को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिली। तभी से माँ सीता की पूजा पाठ शुरू हुई। इसी से सीता नवमी के दिन जो भी भक्त सच्चे दिल से माँ सीता या जानकी माता की आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, तो माँ सीता उसके सभी पापों को से उसे मुक्ति दिलाती है। साथ ही उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसी के साथ मेरी सीता नवमी की व्रत की कथा कहानी और जानकारियाँ समाप्त होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि, मेरी जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय जानकी माता या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।